तो दोस्तों लोकी का पिछला एपिसोड देखने के बाद आप लोग ये जानना चाहते हैं कि फाइनल एपिसोड में क्या होगा। क्या कभी हम लोग को टीवी के पीछे का जो भी इंसान है वो दिखाई देगा, और अगर वो कैंग नहीं है तो कौन है, और यहाँ पे क्या हम लोग को कोई इविल लोकी भी दिखाई देगा जो एक्चुअली में टीवी को कंट्रोल कर रहा है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानें कि फाइनल एपिसोड में होने क्या वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट लोकी वेरिएंट कौन है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा तो फेवरेट क्लासिक लोकी हो गया, क्योंकि उसने क्या गजब का एसगार्ड बनाया था। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो अलॉयथ हम लोग को दिखाया गया है वो असल में एक ऐसा बीइंग है जो टाइम के आगे चला गया है, यानी उस पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, और यहाँ तक कि कैंग द कॉन्करर भी उससे डरता है। अगर आप लोग को मैं एक फ़ोटो दिखाऊं तो आप लोग ये देख सकते हैं जो अलॉयथ का रीजन है वो कैंग द कॉन्करर के रीजन से भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है, शायद कैंग द कॉन्करर ने जानबूझ के उसे वॉइड में कैद कर दिया है ताकि उससे बच सके। अब यहाँ पे बहुत लोग कह रहे थे कि वॉइड असल में सेंट्री का एक ऑल्टर ईगो है जो कि उस जगह पे बनाया गया है, लेकिन दोस्तों वो वहाँ पे एक सुपर विलन है। लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे वो एक ऐसी जगह जो पहले से डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये काम कौन कर सकता है? तो मेरे हिसाब से ये काम वॉइड का होगा, बाद में उसके नाम से ये जगह रखी गई होगी। अब यहाँ पर लोग समझ लेते हैं क्या आगे जाके हम लोग को सेंट्री भी दिखाई देगा? तो इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, और अभी भी ऐसे बहुत से पावरफुल सुपर हीरो है जिनका ऑडियंस वेट कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे जाके सेंट्री को देख सके और ये भी जान सके जो उसकी ऑल्टरनेट पर्सनालिटी यानी कि वॉइड वो कैसे काम करती है। अब यहाँ पे दोस्तों कल की डेट में काफी लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है इन सब के पीछे कैंग द कॉन्करर ना हो, बल्कि किंग लोकी हो जो ये सब कंट्रोल करना चाह रहा हो, और वो जानबूझ के लोकी के वेरिएंट के पीछे पड़ा होगा, और इसीलिए वो हर एक लोकी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, और हम लोग को टाइम के एंड पे वही मिलेगा। और हो सकता है एक्चुअली में वो कैंग द कॉन्करर के साथ मिलके ये सब काम कर रहा है, बदले में वो सब लोकी से ऊपर हो जाएगा और कैंग द कॉन्करर को उसकी टाइमलाइन मिल जाएगी ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे जब रेमोना और सिल्वी आपस में बात कर रहे थे, यहाँ पे रेमोना सिल्वी से कहती भी थी कि समय का अंत अभी भी लिखा जा रहा है। यानी दोस्तों अगर टाइम कीपर जो कि एंड्रॉइड के रूप में थे वो खत्म हो गए हैं, तो वहाँ पे उनके पीछे कोई तो है, उनको अभी कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा लेकिन टाइमलाइन जरूर लिख रहा है, तो उसी का पता रेमोना को भी लगाना है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग का ये भी मानना है कि रेमोना को पता है कि एग्जैक्टली इसके पीछे कौन है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती है। यानी एंड में जाके वो कैंग द कॉन्करर से पता नहीं कैसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर एक बार सिल्वी और लोकी ने अलॉयथ को हरा दिया वो लोग टाइम के एंड का भी पता लगा लेंगे, और वहाँ पे चाहे कोई भी हो, चाहे वो इविल किंग लोकी हो या फिर कैंग द कॉन्करर हो, उनका सामना करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पे इविल लोकी होना चाहिए? क्योंकि अगर आप लोग नोटिस कीजिए अभी भी दो ऐसे सीन हैं जो कि ट्रेलर में हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को किसी भी एपिसोड में दिखाए नहीं गए हैं। तो मेरे हिसाब से पहला सीन है लोकी का एवेंजर्स टावर में होना, जो कि हो सकता है ये भी कोई ऑल्टरनेट वर्जन का लोकी हो, और दूसरा एक लोकी जो भी एसगार्ड पे है, और हो सकता हो ये एक्चुअली में वही किंग लोकी हो जो बाकी लोकीज को खत्म करना चाह रहा हो। और बहुत लोग का ये भी मानना है कि हो सकता है मोबिस विलन है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये लोग जानबूझ के एक ऐसी प्लानिंग किए हो जहाँ पे लोकी और सिल्वी को अलॉयथ के पास ले जाए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि अलॉयथ को कंट्रोल करके ख़त्म कर सकते हैं, और अगर एक बार अलॉयथ खत्म हो गया तो कैंग द कॉन्करर का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी वो एक बार में कंप्लीट टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकता है और उसे अलॉयथ का डर भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कॉमिक बुक में ये दिखाया गया है जैसे कैंग द कॉन्करर अपनी टाइमलाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसका सामना अलॉयथ से हो जाता है, जिसकी वजह से कैंग को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अगर उसके रास्ते से अलॉयथ हट जाता है, वो भी लोकी और सिल्वी की वजह से, तो कैंग द कॉन्करर के लिए कितना सब कुछ आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जब सिल्वी को एक विजन दिखाई दिया था तो यानी वो अलॉयथ के माइंड में जाएगी और पता करेगी अलॉयथ का पास्ट क्या है, और हो सकता हो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे उसे रियल लोकेशन मिल जाए कैंग द कॉन्करर की। और दोस्तों यहाँ पे कॉमिक बुक में दिखाया गया कि अलॉयथ की वजह से टाइम ट्रैवल में काफी दिक्कत भी आ सकती है, और यहाँ पे कैंग द कॉन्करर वही चीज़ करना भी चाहता है, और इसलिए अलॉयथ को ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वैसे लोकी के कई एपिसोड देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि लोकी की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी वर्जन का लोकी हो। वैसे यहाँ पे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे जो थ्रॉग है यानी थॉर, वो असल में एलिगेटर लोकी का भाई है, और यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो किड लोकी है उसने थॉर को कभी ख़त्म नहीं किया,
बल्कि उसे ऐसा बना दिया और बगल में ये उसी का म्योनिर है। हो सकता है मोबियस भी लोकी का एक ऑल्टरनेट वर्जन हो, क्योंकि जिस जगह वर्ल्ड में सब लोग गिर रहे थे वो सिर्फ लोकी ही थे और कोई नहीं। तो यहाँ पे ये भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो हम लोग को थॉर के ऑल्टरनेट वर्जन का वो चीज़ नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मोबियस आगे जाके क्या कर सकता है। हो सकता है पहले वो जाएगा टीवी के हेडक्वार्टर और वहाँ पे जाके हंटर B-15 को आज़ाद करेगा। उसके बाद उसके पास एक टीम हो जाएगी और यहाँ पे वो कुछ लोग को क्लियर कर देगा कि यहाँ पे वो एक वेरिएंट के रूप में आए हैं और उसका सामना हो सकता है यहाँ पे फिर रेवोना से हो जाए। अब यहाँ पे रेवोना उसे कैसे डील करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इस बार कंट्रोल मोबियस के हाथ में रहेगा, क्योंकि टीवी को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है और ये भी जानता है कि उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हो सकता है वो रेवोना को किसी तरह कंट्रोल करके आगे के समय पूरा करे। और यहाँ पे जो स्पेसशिप की बात हो रही थी जो टाइम ट्रेवल कर सकती है, हो सकता है वो बनकर तैयार हो गई हो। लेकिन अब यहाँ पे ऑडियंस के माइंड में ये क्वेश्चन है कि लोकी के इस सीजन के खत्म होने के बाद उसका क्या रोल होगा। तो मेरे हिसाब से वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम लोग देखें जो करंट वर्जन का लोकी है वो काफ़ी अच्छा हो गया है और चीज़ों को समझने लगा है। और यहाँ पे अगर इस टीवी शो का विलन एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर है तो किसी तरह वो एंड टाइमलाइन से भाग के हम लोग की करंट टाइमलाइन में आ सकता है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मेन टाइमलाइन है जहाँ पे फैंटास्टिक फोर आएंगे उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एंटमैन 3 में वो दिखाई भी दे सकता है। क्योंकि दोस्तों ये विलन उस मूवी के लिए कंफर्म हो गया है और वो तभी आएगा जब वो इस टीवी शो से आज़ाद होगा, यानी कि दोस्तों उसकी स्टोरी यहाँ पे जब एंड हो जाएगी, क्योंकि उसका जो टाइमलाइन क्रिएट करने का सपना था वो तो खत्म हो गया है, उसे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। वैसे दोस्तों ये टीवी सीरीज देखने के बाद अब हम लोग को शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इसकी वजह से चाहे वो स्पाइडरमैन के ऑल्टरनेट वर्जन हो या डॉक्टर स्ट्रेंज के अलग यूनिवर्स, हम लोग को ये सब देखने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों हम लोग ने एक्चुअली 2 कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट वर्जन देख लिए हैं, लोकी के भी और थॉर के भी। यानी दोस्तों अब हम लोग को बाकी कैरेक्टर्स के भी बहुत जल्दी ऑल्टरनेट वर्जन दिखाई दे सकते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। यानी यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक ऑल्टरनेट वर्जन से मिलेंगे और यहाँ नो वे होम में बाकी 2 स्पाइडरमैन आ रहे हैं। लेकिन आगे जाके ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या सुपर विलन के भी ऑल्टरनेट वर्जन दिखाई देंगे। अगर ऐसा होगा तो बात बन जाएगी। वैसे कुछ रियलिटी ऐसी भी है जहाँ पे हीरो सुपर विलन में कन्वर्ट हो गए हैं, जैसे कि एक हल्क रियलिटी। आप लोग जानते हो कि मैस्ट्रो हल्क के बारे में, जो कि असल में फ्यूचर से आया हुआ एक सुपर विलन है और उसके पास डॉक्टर ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस भी है। तो यहाँ पे उसे हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। और आप लोग को पता है कॉमिक बुक में डॉक्टर डूम की वजह से वो अपने टाइमलाइन में वापस चला गया था। लेकिन दोस्तों ऑडियंस एक और सुपर विलन के ऑल्टरनेट रियलिटी का वेट कर रही है, जो कि है थैनोस। आप लोग को तो पता होगा पिछले एपिसोड में हम लोग को थैनोस का हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिया था। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरे वर्जन का थैनोस आ जाए तो एवेंजर्स उसका सामना कैसे करेंगे। वैसे दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं एक और ऐसी रियलिटी है जहाँ पे थैनोस एवेंजर्स टीम का पार्ट है, यानी वो उस टाइमलाइन में हीरो है। काश वो जगह हम लोग को दिखा दी जाए तो कितना मजा आएगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी के आखिरी एपिसोड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।